फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको नायरा स्टाइल कुर्ती बनाना बताऊंगी विथ पफ स्लीव्स। तो इसमें मैं आपको ट्रेंडी पफ स्लीव्स बनाना बताऊंगी, जिससे इस कुर्ती का लुक काफ़ी स्टाइलिश आएगा। तो कुर्ती बनाने के लिए मैंने 3 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट कट करेंगे। तो देखिए, मैंने टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक को इस तरह 4 फोल्ड किया है। टॉप पार्ट की रेडी लेंथ है मेरी 15 इंच, उसमें प्लस 1 इंच सिलाई मार्जिन, तो टोटल 16 इंच मैंने टॉप पार्ट की लेंथ ली है। यहाँ से हम शोल्डर का हाफ लेंगे, तो शोल्डर में लूँगी इसके 7 इंच और यहाँ से आर्म होल लेंगे, तो आर्म होल ले रही हूँ मैं 7.5 इंच। अब इन दोनों निशान को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ से भी इसे स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है। तो चेस्ट है 36, तो 36 का चौथा भाग होगा 9। अब यहाँ पर हम वेस्ट यानी कमर का चौथा भाग लेंगे। कमर है इसकी 30 का चौथा भाग होगा 7.5 और उसमें प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे डार्ट के लिए, तो 8.5 इंच पे हम कमर का निशान लगाएंगे और इन दोनों निशान को अब ज्वाइन कर लेंगे। और अब साइड में एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे 2 इंच। अब यहाँ से आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा बैक आर्म होल है और 1/2 इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल बनाएंगे इस तरह। ये हमारा फ्रंट आर्म होल है। अब नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ में लूँगी 3 इंच और नेक डीप रखूँगी फ्रंट के लिए 6 इंच और इस तरह यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे। और अब यहाँ पे बैक नेक डीप रखूँगी मैं 3.5 इंच। अब इस तरह नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैं राउंड नेक बना रही हूँ इस तरह से। अब शोल्डर से 1/2 इंच डाउन करेंगे। अब बैक नेक और बैक आर्म होल से स्टार्ट करते हुए इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने कटिंग कर ली है। अब इसमें से बैक पार्ट को अलग रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे और अब इसका फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने फ्रंट नेक और आर्म होल कट कर लिया है और सेम इसी शेप की मैंने यहाँ पे लाइनिंग भी कट कर ली है टॉप पार्ट के लिए। तो अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 फैब्रिक के पीस लिए हैं मैंने, इन्हें इस तरह से फोल्ड किया है। ये देखिए, इस तरह से 2 फैब्रिक के पीस है और बॉटम पार्ट की चौड़ाई है यहाँ पे 42 इंच और बॉटम पार्ट की लेंथ लेंगे। अब तो जितनी भी आपकी कुर्ती की फुल लेंथ हो उसमें से टॉप पार्ट की लेंथ को अलग करना है और फिर जो भी बचे उसमें प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करना है। तो इस तरह मैंने 32 इंच बॉटम पार्ट की लेंथ रखी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने इस तरह 4 फोल्ड किया है। ये ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है और ये मैं पफ स्लीव्स बना रही हूँ। अब मेरी स्लीव की रेडी लेंथ है 16 इंच, उसमें प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन, तो टोटल 18 इंच मैंने स्लीव की लेंथ ली है। अब जो फोल्डेड साइड है वहाँ से 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ नीचे भी एक निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। तो फोल्डेड साइड से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब इस लाइन के आगे से आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो जो भी हमारे आर्म होल हो उसमें हमें 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब यहाँ पर 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। और अब आगे से 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस तरह स्लीव का शेप ड्रॉ करेंगे। इस तरह। और अब नीचे स्लीव बॉटम का निशान लगाएंगे। तो स्लीव बॉटम है मेरी 5.5 इंच, उसमें प्लस 1.5 इंच मार्जिन, तो 7 इंच में इसकी बॉटम का निशान लगा रही हूँ इस तरह से। और अब इन दोनों निशान को ज्वाइन कर लेंगे और अब इसी मार्किंग में इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, स्लीव्स की कटिंग कर ली है मैंने। अब इसे ओपन करेंगे और अब हम स्लीव्स का फ्रंट आर्म होल कट करेंगे। तो दोनों स्लीव की सीधी साइड अंदर की तरफ है और अब हम यहाँ से इस तरह फ्रंट आर्म होल कट कर लेंगे। तो इस तरह कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इस कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारा टॉप पार्ट है। जो टॉप पार्ट के नीचे मैंने लाइनिंग रखी है
और सीधी साइड अंदर की तरफ है इसकी और रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है। अब हम यहाँ पे नेक को स्टिच कर लेंगे। और अब सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और नेक के पास छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। और अब हम फैब्रिक को अंदर की तरफ टर्न करेंगे इस तरह से। और अब यहाँ नेक के ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे और यहाँ आर्म होल के साइड में और नीचे की तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। देखिए नेक रेडी हो गया है और अब हम इसमें टक्स बनाएंगे। तो पहले टॉप पार्ट के सेंटर में एक लाइन बना लेंगे और इस लाइन के दोनों तरफ 4-4 इंच पे निशान लगाएंगे और टक्स की लेंथ 5.5 इंच रखेंगे। देखिए इस तरह दोनों साइड मैंने 5.5 इंच पे एक लाइन बना ली है और अब हम इस तरह टक्स बनाएंगे। तो देखिए दोनों साइड मैंने टक्स बना लिए हैं। तो टॉप पार्ट हमारा रेडी है। अब हम इसका बॉटम पार्ट बनाएंगे। तो ये हमारा बॉटम पार्ट है। बॉटम पार्ट के दोनों साइड 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। तो 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और अब हम यहाँ पे छोटे छोटे प्लीट्स बनाएंगे। तो 1.5 से 2 इंच का मार्जिन छोड़ के हमें इस तरह छोटी छोटी प्लीट्स या गेदर्स बनानी है। तो देखिए इस तरह मैंने बॉटम पार्ट में प्लीट्स बना ली है। अब इसके ऊपर हम टॉप पार्ट को रखेंगे। दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए यहाँ कमर के पास सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने टॉप और बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। सेम इसी तरह से मैंने बैक पार्ट भी रेडी किया है कि ये बैक पार्ट है। बैक साइड भी 2 टक्स बनाए हैं और सिंपल राउंड नेक बनाया है। अब दोनों पार्ट को मिला लेंगे। फ्रंट और बैक पार्ट को दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे और अब हम यहाँ पे दोनों शोल्डर को मिला के स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए शोल्डर जॉइंट हो गए हैं। अब हम इसकी पफ स्लीव्स बनाएंगे। तो देखिए ये हमारी स्लीव्स है। स्लीव के सेंटर में एक कट लगाया है और अब सेंटर में इस तरह छोटी छोटी प्लीट्स बनाएंगे। तो जो हमने 2.5 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था उसी फैब्रिक की हमें यहाँ पे इस तरह छोटी छोटी प्लीट्स बनानी है। तो देखिए इस तरह मैंने यहाँ पे सेंटर में प्लीट्स बना ली है। और अब इसकी बॉटम फोल्ड करेंगे। तो बॉटम में हम इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक की लेंथ है मेरी 10 इंच। अब इस इलास्टिक को यहाँ पर बॉटम पर रखेंगे और आगे से फैब्रिक को फोल्ड करके यहाँ पे इलास्टिक को स्टिच करेंगे। तो इस तरह इलास्टिक को खींचते हुए सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। और अब बॉटम को एक बार फिर से फोल्ड करके यहाँ किनार पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी पफ स्लीव्स का लुक आएगा। और अब हम सेम इसी तरह से हमें दूसरी स्लीव भी रेडी करनी है। अब हम स्लीव्स को कुर्ती पर अटैच करेंगे। तो इस तरह कुर्ती और स्लीव को सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हम इस तरह स्लीव को रखेंगे और दोनों साइड से बराबर मिला के स्लीव को स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों स्लीव्स मैंने अटैच कर ली है। अब इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने फिटिंग की मार्किंग कर ली है। यहाँ स्लीव से कमर तक मैंने यहाँ पे फिटिंग की मार्किंग की है। अगर आपको कट लंबे रखने हैं तो जहाँ तक आपको कट रखने हैं वहाँ तक फिटिंग की सिलाई लगा दीजिए दोनों तरफ। और फिर नीचे से इसकी दोनों साइड फोल्ड कर लेनी है जिस तरह हम नॉर्मल कुर्ती में फ़ोल्ड करते हैं। इस तरह से दोनों साइड और बॉटम फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए कुर्ती में फिटिंग की सिलाई लगा दी है और दोनों साइड मैंने इस तरह से फोल्ड कर दी है और ये कुर्ती बनके रेडी है। और ये है इसकी फाइनल लुक। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।